हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो जो आई है वो है शरद पूर्णिमा को लेकर कि 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, कैसे करें, क्या होता है, और इस शरद पूर्णिमा पे खीर बनेगी नहीं बनेगी क्योंकि ग्रहण लग रहा है। तो वो सब पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो पसंद आ जाए वीडियो तो क्या करना है, लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज, आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना ताकि और सबको पता लगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 2023 28 अक्टूबर की है शरद पूर्णिमा। ठीक है जी, अब जो 28 तारीख आ रही है उसकी है शरद पूर्णिमा। उसी दिन से कार्तिक का महीना भी शुरू हो रहा है। हाँ जी, कार्तिक का जो माह है वो इस दिन से ही शुरू हो रहा है। तो आपको पहले कार्तिक की जानकारी दे दूं। सुबह आपको मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। आपको नॉर्मल जल से या ठंडे जल से स्नान करना है। तुलसी जी पे दीपक जरूर से जलाना है। तुलसी जी का बहुत महत्व है पूरे कार्तिक माह में। ठीक है जी, इस तरह से आपको शुरू करना है सब कुछ। और दान दक्षिणा और कार्तिक महात्मा ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो होगी कार्तिक के बाद। लेकिन 28 तारीख को जो शरद पूर्णिमा शुरू है, तो शरद पूर्णिमा पे क्या होता है? शरद पूर्णिमा पे जो निधि वन है वहां पे रास रसानी शुरू कर रही थी पहली बार हमारे बांके बिहारी ने। ठीक है जी, पहली बार अगर रास जो शुरू हुई थी तो आज शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। यानी शरद पूर्णिमा वाले दिन रास रचाई थी उन्होंने, महारास बोलते हैं उसको। ठीक है जी, शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हमारे बिहारी जी, बाकी बिहारी जी हमारे मुरली पकड़ते हैं। पूरे साल वो नहीं पकड़ते हैं तो मुरली धारण करेंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन ही। ठीक है जी, तो और चरण दर्शन भी होते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो मतलब जैसे राधा रानी के होते हैं, शरद पूर्णिमा वाले दिन बिहारी जी के भी होते हैं। तो ये भी होते हैं। अब आ जाती है बात कि कैसे कर दें। अब जिनका शरद पूर्णिमा का व्रत है वो क्या करेंगे, क्योंकि उस दिन पड़ रहा है ग्रहण। तो पहले तो सुन लीजिए ग्रहण कब से पड़ रहा है। 4 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा। यानी जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 28 तारीख को 4 बजे से, शाम 4 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने से पहले ही आप सब भी अपने पदार्थों में जो फ्रिज में रखे हैं या पेय पदार्थ हैं या वैसे दूसरी आटा है कुछ है, उसमें तुलसी पत्ता या कुछ आप सब चीज में डाल दीजिए, जल में भी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। 4 बजे से सूतक लग जाएगा और वो एक तरह से लगा लो रात के 1 से 2 बजे तक ग्रहण रहेगा। तो सूतक काल से लेकर रात को तो मंदिर बंद हो ही जाते हैं, लेकिन 4 बजे नेट आपका जो घर का मंदिर भी है उसके भी पट्ट लग जाएंगे, सभी मंदिर बंद हो जाएंगे। उस टाइम सेवा पूजा निषेध है, नहीं होगी। अगर आप लड्डू बाबू को सोच रहे हो कि भाई हम वो पूरी रात बैठे रहेंगे क्या करेंगे, तो आप उनको ऐसे कर सकते हो लड्डू गोपाल लाडली को, कि आप उनको 4 बजे से पहले ही एक मतलब कि अलग स्थान पे बिठा दो। क्योंकि अगर वो बाल रूप में अगर आप पूजा कर रहे हैं आप उनकी, ताकि आप उन्हें मतलब कि सुला सको, खिला सको, पिला सको। ठीक है, इस तरह से ऐसे आप कर सकते हो। और फिर क्या कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भावस्था में है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 4 बजे से पहले उनको जो भी आप खा पी रहे हैं या फिर अगर आप सुई धागा चला रही हैं, वो कर रही हैं, तो आप कोशिश करिए उस दिन ना करें। इस दिन जो गर्भावस्था में लेडीज हैं वो ना सुई धागा चलाएंगी, ना चक्कू का उपयोग करेंगी। और वैसे तो सूतक काल से ग्रहण तक खाना भी मना होता है, खाना पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल नहीं रह पाते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप खा सकते हो नहीं खा सकते, इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी मना होता है ग्रहण के दौरान खाना। ठीक है, वो तो रात को लग रहा है पर सूतक में भी मना हो जाता है, लेकिन इतना लंबा समय होता है, नहीं रह पाते हैं, तो प्रभु नाम लेके आप खा पी सकते हो। और उस दिन खीर बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि शरद पूर्णिमा को बनती है। अमृत वर्षा होती है रात को और लक्ष्मी जी सबके घरों में भ्रमण करने के लिए उतरती हैं। तो खीर बनेगी या नहीं बनेगी जी, जब ग्रहण लग रहा है तो खीर बनने का तो मतलब ही नहीं है। आप खीर बना के कब रखोगे? अगर आप सपोज करो कि 2 बजे तक, 2 सवा 2 बजे तक ग्रहण है, तो आप नहाओगे, धोओगे, खीर बनाओगे, आपको 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। फिर कौन सा टाइम बच गया आपका कि आसमान में रखने का, क्योंकि अमृत वर्षा
वही 12 से 4 बजे तक, 3-4 बजे तक ही होती है। लेकिन ग्रहण पड़ गया तो ग्रहण पड़ने से क्या कहते हैं, जो किरणें हैं वो सब जगह फैल जाती है, तभी सब चीजों में तुलसी और कुशा डाली जाती है कि अशुद्ध ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब की बार खीर नहीं बनेगी हमारे यहाँ मंदिर में। कईयों में देखो, और कई लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले मंदिर में बना रहे हैं, बल्कि उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए बनाई जा रही है। वो भाई एक तरह से त्योहार है, भी खीर बटती है शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो मंदिर वाले कई इस चीज को सोच के बना रहे हैं। कई मंदिरों में नहीं बन रही है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में नहीं बन रही है, तो जैसे मेरे पतिदेव, तो वहाँ खीर अभी नहीं बन रही क्योंकि ग्रहण लग रहा है। तो ये अपने अपने मत है। कोई कह रहा है कि पहले ही अगर हमने दूध में कुशा तुलसी डाल दी वो शुद्ध है, तो आप ग्रहण के बाद, भाई ग्रहण के बाद आप कब नहाओगे, कब तुम खीर बनाओगे, कब बनाओगे? तो हाँ, नहीं बन रही है। एक दिन पहले अगर आप बनाना चाहते हो मन की शांति के लिए तो कर सकते हो, बाकी एक दिन पहले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जिनका व्रत है वो सूतक से पहले ही व्रत अपना खोल लेंगे, क्योंकि आपको चांद तो देखना ही नहीं है, ग्रहण होगा, सूतक पड़ रहा होगा, तो चांद तो वैसे भी मतलब कि आपको अर्घ्य देना ही नहीं है, तो आप उससे पहले अपना व्रत खोल सकते हो। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है शरद पूर्णिमा को लेकर। और हाँ, क्या करना है शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा पे आप खुद से भी कोशिश करें व्हाइट, ऑफ व्हाइट ड्रेस कपड़े पहने, और ठाकुर जी तो परमानेंट ही व्हाइट ही पहनेंगे। व्हाइट में आप कोई भी कलर मिक्स करके बना सकते हो, लेकिन व्हाइट होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर व्हाइट हो तो और ज्यादा अच्छा है, व्हाइट ऑफ व्हाइट, क्योंकि सफेद रंग की पोशाक धारण कराई जाती है बिहारी जी को, क्योंकि चांदनी रात होती है, महारास की रात होती है, राधा कृष्ण का महाराज का मिलन होता है, अद्भुत दृश्य होता है, जो बस मैं इमेजिन कर सकती हूँ निधि वन में क्या होता होगा, तो वो सब तो होना ही है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो शरद पूर्णिमा को लेकर जो भी आपकी सारी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। सावधानी जरूरत है, गर्भावस्था जो लेडीज हैं उनको सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक कोशिश करें कि कम सोएं, मतलब कि वैसे तो कहते हैं सोना ही नहीं चाहिए, बट बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो ऐसे नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, फिर थोड़ी देर आँख मतलब कि लगा के लेट सकते हैं, फिर उठ के हनुमान चालीसा का आप जितना हो सके पाठ करें, मतलब कोई भी पाठ करें। और देखो, मैं अपनी बताऊं तो मेरा छोटा बेटा जब होने वाला था तो मैंने 7 घंटे का सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो मैंने 7 घंटे में मतलब थक गई थी, लेकिन दिन में ही था तो इसलिए इतना नहीं पता लगा कि लेट रही हूँ बैठ रही हूँ, ऐसे करके हनुमान चालीसा जितनी हो सकी पढ़ती रही थी। एक मन में वो हो जाता है कि बच्चे पे कोई असर ना आए। चक्कू छुरी क्यों मना करते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की कहूँ, उन्होंने, उसको पता ही नहीं लगा था कि ग्रहण है, जब बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 20 साल पहले की बात है, 19-20 साल। तो उनके जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपना जैसे नॉर्मल अपना बना रहे खाना पीना वो सब कर लिया। जब उनकी बेटी हुई तो यहाँ का हिस्सा ही पूरा कटा हुआ, बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे कैंची लगा दी, कटा हुआ, यहाँ का पूरा होठ नहीं था, यहाँ था। तब से फिर उनको जब पता लगा कि उस दिन ग्रहण था, तब फिर वो बहुत, क्योंकि ये असर, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए गर्भावस्था लेडीज को और बाहर भी नहीं निकलने देना है। जैसे आपका सूतक काल शुरू हो जाएगा तो आप कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बाहर नहीं निकलेंगी, आप मतलब कि एक तरह से मतलब कि बचेंगी बाहर के एटमॉस्फेयर से, जो भी है, मतलब थोड़ा सा आपको अंदर रहना है, मतलब किरणें आप तक ना पहुंचे, उस हिसाब से मना किया जाता है। बाकी कोई माने तो ठीक है, ना माने तो भैया फिर भगवान ही मालिक है। तो इस तरह से आप सब कर सकते हैं। और अपने लड्डू को जरूर से सफेद वस्त्र पहनाइए। अगर आपको खीर का भोग लगाना है, भैया आपको शरद पूर्णिमा सोच रहे हो, तो 4 बजे से पहले आप खीर का भोग लगा दो बना के। आपके सब सवालों को मैंने बहुत ईजी कर दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी। कार्तिक मास भी शुरू हो जाएगा। कार्तिक मास की जो मतलब कि दान दक्षिणा वाली पूर्णिमा है वो 28 तारीख से शुरू हो जाएगी। जो स्नान होगा वो 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो बात एक ही, आप 28 तारीख से भी कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हो। तिल के तेल का बहुत महत्व है कार्तिक में, ठीक है जी। तो वो हो सके तो तिल का तेल की जोत जगाइए। और अगर इस टॉपिक पे फुल वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर भी बनाने की कोशिश करूंगी, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है जी। और बताना कैसी लगी आपको वीडियो। राधे राधे।